सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 31 रवाना। दूसरा दिन। वुचेंग मुख्य हॉल के सामने कई नौकर भी आकाश की ओर देख रहे हैं। एक ऊंचे मंडप में एक जोशीली लाल युद्ध ऊर्जा फाइटिंग क्यूई आकाश में उभर रही है। यह युद्ध ऊर्जा एक चमकदार सूरज की तरह है जो अत्यंत गर्म तरंगे उत्सर्जित कर रही है और हवा भी इतनी गर्म हो रही है कि वह जलकर मुड़ रही है। शुभकामनाएं, अपने पुत्र को विदाई दें। आपकी विजयी वापसी की कामना। नीचे से कई आवाजें गूंजीं। उन्हें लाल युद्ध ऊर्जा जोर से गर्जना करती हुई निकली, जैसे आग का बादल, और उस आग के बादल पर एक पतली आकृति हाथ पीछे करके खड़ी थी, चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव। उसने विदाई देने वालों की भीड़ को नजरअंदाज किया और अपनी नजरें हवेली के गहरे हिस्से में किसी कमरे की ओर मोड़ दीं। कुछ देर बाद उसने अपनी नजरें हटा लीं, अब और नहीं रुका, लाल युद्ध ऊर्जा पर कदम रखा और सबके ध्यान के बीच आकाश में गायब हो गया। स्वॉर्ड किंग सिटी। एक तलवार की तरह अकेले शिखर के नीचे एक आकृति पहाड़ से धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे जैसे वह पास आया, पता चला कि यह एक ग्रे रोब में एक युवा था। हालांकि उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें एक भयावह आभा थी। उसके पीछे एक काली तलवार थी। काली तलवार साधारण और बिना धार की लगती थी, लेकिन उसमें एक आश्चर्यजनक तलवार की ऊर्जा थी जो बाहर निकल रही थी। जहां वह चला वहां जमीन पर पत्थर चुपके से टूट गए और टूटने की सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें, जो काले कपड़े से ढकी थीं, मानो किसी दूरस्थ स्थान की ओर देख रही थीं। खंडहरों की भूमि। वह बुदबुदाया, उसकी आवाज अत्यंत कर्कश थी। मुझे अपनी तलवार को तेज करने के लिए एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी चाहिए। वह जियांची और वुचेंग का वह वुहुआन, क्या वे अच्छे प्रतिद्वंद्वी होंगे? उसके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उसके पीछे की काली तलवार हल्के से कांप उठी, मानो वह अपने समकालीन शीर्ष व्यक्तियों के साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक हो। 10,000 बीस्ट्स सिटी। रोअर। शहर से एक कानफोड़ू पशु की गर्जना गूंजी और फिर पूरे शहर के लोगों ने एक विशाल पंख वाला जानवर देखा जो अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ रहा था। पंख वाले जानवर के ऊपर एक नाजुक युवती घुटनों पर बैठी थी। उसके लंबे हरे बाल और उसकी आंखें चंचलता और विचित्रता से भरी थीं। उसके कोमल कंधों पर एक बर्फीला नीला पक्षी उछल रहा था और चहक रहा था, और उसकी आंखों में असीम ठंडक थी। ही शियाओहान, हम आखिरकार बाहर घूमने जा सकते हैं। लड़की ने पक्षी को छुआ, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। मैंने सुना है कि खंडहर वाकई मजेदार हैं। वहां बहुत सारे महान लोग गए हैं। 10,000 बीस्ट सिटी में हमारी पीढ़ी का कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उम्मीद है कि वे लोग बहुत उबाऊ नहीं होंगे। चलो, लड़की ने जोर से चिल्लाया और पंख वाला जानवर एक नीची गर्जना के साथ अपने पंख फड़फड़ाया। उसकी गति आसमान छू गई और वह हवा की तरह उड़ गया। बैंग बैंग बैंग। एक शहर में एक गंजा आदमी शहर की दीवार से बाहर निकला और उसके पीछे एक लंबा भाला खड़ा था। महान सौभाग्य मेरा है, गंजे ने चिल्लाया और भूत की तरह गायब हो गया, जाहिर तौर पर खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। बूम। एक मार्शल आर्ट्स कोर्ट यार्ड में हिंसक युद्ध ऊर्जा फट पड़ी और चारों ओर फैल गई, जिसने दर्जनों आकृतियों को शर्मिंदगी में उड़ा दिया। हाँ, तुम लोग बहुत कमजोर हो। बोरिंग बोरिंग, मेरे पिता को बता दो मैं खंडहरों में जा रहा हूँ, यहाँ रहना उबाऊ है। उस अराजकता में केवल एक आकृति मैदान में खड़ी थी। उसका शरीर मजबूत था, जैसे लोहे का टावर, एक क्रूर वानर की तरह। वह हंसते हुए भीड़ का मजाक उड़ाता था, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैरों को जोर से पटका और उसकी आकृति आसमान में उछल गई। कुछ छलांगों के बाद वह गायब हो गया। उसके जाने वाली आकृति को देखकर मार्शल आर्ट्स संस्थान में सभी ने राहत की सांस ली और फिर खुशी से चिल्लाए, यह राक्षस आखिरकार चला गया।
आखिरकार हमें उससे और पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। जो लोग खंडहरों में जा रहे हैं उनकी शायद किस्मत खराब होने वाली है। एक बार इस पागल से उलझ गए तो वे खत्म हो जाएंगे। किंगचेंग के उत्तर में एक बर्फीली परिवार है। मिस, समय हो गया है। मालिक ने मुझे सूचित करने के लिए कहा कि आप रवाना हो सकती हैं। एक सुगंधित मंडप के बाहर एक नौकरानी की सावधान आवाज गूंजी। सुगंधित मंडप के अंदर नरम बिस्तर पर एक बर्फसफेद शरीर एक पतली चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अत्यंत आकर्षक वक्ररेखा को दर्शा रहा था। आवाज सुनकर चादर में लिपटा व्यक्ति उठ बैठा। चादर फिसल गई और अचानक एक मक्खन की तरह नाजुक शरीर प्रकट हुआ। लंबे बाल उसके सामने लटक रहे थे, जो रोमांचक भरेपन को ढक रहे थे। अंदर आओ, उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, केवल यह देखने के लिए कि उसका चेहरा अत्यंत आकर्षक था, जैसे एक भूतनी जो लोगों का दिल धड़कने पर मजबूर कर दे। एक नौकरानी सावधानी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। बिस्तर पर उस नाजुक व्यक्ति को देखकर एक महिला होने के बावजूद वह उस अत्यंत प्रभावशाली आकृति पर अपनी नजरें टिकाने से खुद को रोक नहीं पाई। नौकरानी कमरे में दाखिल हुई, कपड़े लाई और उसे तैयार होने में मदद की। लंबी काली स्कर्ट ने उसके शरीर को ढक दिया, जिसने उसकी उत्कृष्ट आकृति को और उभारा, जो पतली और भरी हुई थी। केवल उसकी वक्ररेखा ही सारा ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। ही, धन्यवाद शियाओबी। मेरे पिता को बता दो कि इस बार बाहर जाने पर मैं निश्चित रूप से उनके लिए एक आदर्श दामाद ढूंढकर लाऊंगी। छोटी भूतनी लड़की ने मुस्कुराते हुए नौकरानी के चेहरे को मीठा किया। मिस, मालिक ने कहा था कि हमें सौभाग्य जरूर हासिल करना है, नौकरानी ने असहाय होकर याद दिलाया। कौन सा सौभाग्य एक अच्छा पति ढूंढने से बेहतर और चिंता मुक्त हो सकता है? रंगबिरंगी स्कर्ट वाली महिला ने पलक झपकाई और हंसी। ठीक है, चलो। लेकिन वह ज्यादा नहीं हंसी। उसने अपनी छोटी हथेली लहराई और अपनी नाजुक आकृति को हिलाया, केवल यह देखने के लिए कि उसकी आकृति कभी दिखाई देती और कभी गायब हो जाती। कुछ सांसों के बाद वह दूरी में गायब हो गई। नौकरानी ने उसकी भूतिया चाल को देखा और प्रशंसा में आह भरते हुए नहीं रह सकी। मिस की चाल की तकनीकें शुआनलिंग महाद्वीप के समकालीनों में शीर्ष पर हैं। यह एक उदास जगह है जहां हड्डियां दफन हैं। सफेद हड्डियां पहाड़ों में ढेर हैं और पूरा विश्व मृत्यु से भरा हुआ है। क्लिक! अचानक पहाड़ से एक आवाज आई और मैंने देखा कि एक समूह लोग बाहर निकल रहे थे। पैदल चलने वालों के कदम कठोर थे, उनके शरीर नीले थे और उनकी आंखें खाली थीं। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उनमें जरा भी जीवन नहीं था, जैसे जीवित मृत। वे अपने कंधों पर एक बड़ी पालकी ले जा रहे थे और पालकी का शरीर सफेद था, लेकिन उस पर खून टपकते भूत चेहरों का पैटर्न था, जो एक भयावह और डरावनी आभा उत्सर्जित कर रहा था। एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी और सफेद पर्दे उड़ गए। सफेद पर्दे के नीचे एक युवा चेहरा जो पीला और बिना खून का था उभरा। उसकी आंखें भूरी थीं और उसका शरीर मृत्यु की आभा में लिपटा हुआ प्रतीत होता था, जो लोगों को डराने वाला था। 100 भूत पालकी ले जा रहे हैं। सफेद पालकी चली गई, जैसे कि दूर से एक ठंडी आवाज आ रही हो। ये वांग शिंग, जीवित लोग बचें। उसी समय पूरे शुआनलिंग महाद्वीप में कई प्रसिद्ध प्रतिभाएं दुनिया भर से आई हैं और उनका लक्ष्य एक ही है, सभी महाद्वीप के केंद्र में खंडहरों की भूमि की ओर इशारा करते हैं। इसलिए पूरे शुआनलिंग महाद्वीप में अनगिनत नजरें एक साथ आईं। हर कोई जानना चाहता है कि जब ये कई गर्वित युवा नायक एक साथ टकराएंगे तो यह कितना शानदार होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, वर्तमान खंडहर पूरे महाद्वीप का केंद्र बिंदु बन गए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।